जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन थे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन आपका डोमेन से। हर एक प्रश्न का अधिकतम अंक 1 था और अगर किसी प्रश्न के आप उत्तर गलत देते हैं तो उसका 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारतीय हॉकी का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर 1925 है। फिर दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में GEM भी बोला जाता है, ने 2019 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। राइडर कप निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर गोल्फ है। 16 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर माइकल ईरानी है। एक किताब जिसका नाम द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, जो कैंसर पे आधारित बायोग्राफी है, उसने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर पुलित्जर पुरस्कार है, जो जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी में जीता गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने, बंदियों को रिहा करने और समुद्र तट पर नमक उत्पादकों के कार्य की अनुमति की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर गांधी इरविन समझौता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य खेल एवं युवा मंत्रालय ने जल्द ही भारत में जूनियर एथलीटों के लिए शुरू की है? योजना का उद्देश्य 2028 तक ओलंपिक विजेता बनाना है। तो इसका सही आंसर टॉप्स है, जिसका फुल फॉर्म टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। किसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर एमएन रॉय है। कौन सी संस्था ने यूनेस्को के किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको शॉर्ट में NIOS भी बोला जाता है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र होगा। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, ये चारों में से हम लोग को चुनना। तो इसका सही आंसर ऐसे अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना कृषि के छोड़ देने की परिघटना को निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर चालू पड़ती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या खुले रंध्र द्वारा संभव नहीं होता है? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड या का वायु वातावरण में निकलना संभव हो पाता है। सही आंसर होगा। ऊर्जा के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज होंगे। अक्षय तृतीया तब किस जैन तीर्थकर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऋषभदेव है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि महोत्सव जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की आदिवासी जनता द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर कर्म महोत्सव है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित कौन सी श्रृंखला सर्वाधिक दुर्गम है, जो 3700 और 4500 मीटर के मध्य ऊंचाई और 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ मुख्यतः उच्च संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर हिमाचल या मध्य हिमालय। पंच सिद्धांतिका, जो कि एक प्राचीन काल में लिखी गई एक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक थी, किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर गणितीय खगोल विज्ञान पर आधारित थी। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर दलाई लामा है। अगस्त 2021 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर डेविड आर मालपास।
निम्न स्क्वैश खिलाड़ियों में से कौन जुलाई 2020 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर आया था? तो इसका सही आंसर जोशना चिनप्पा है। भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से भ्रमण करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 19 है। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए मध्य भारत में निम्नलिखित में से किसने सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर घासीदास जी है। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ निकट संपर्क बनाने में सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर सी है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने भारत में लघु और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर बी अमेजॉन है। 1978 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू सहायक संधि की निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या व्यवस्था अंग्रेजों के साथ गठबंधन के इच्छुकों को स्वीकार नहीं थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सहयोगी अपनी इच्छा से अन्य शासकों के साथ समझौते या युद्ध कर सकता था। भारत के निम्नलिखित में से किस दक्षिणी पड़ोसी देश को पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित समुद्र का एक संकड़ा प्रणाल भारत से पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका है। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर 1901 ईस्वी है। हड़प्पा शहरों की नगर योजना इसकी प्रमुख विशेषता थी, जिसकी सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड के पैटर्न में बनाया गया था। भारत के निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संबोधित करने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा घोषणा की गई थी। तो अब दोस्तों हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: कुछ ड्रम संगीत है, कुछ संगीत बाउंसी है, कोई भी बाउंसी ड्रम नहीं है। निष्कर्ष: कुछ ड्रम बाउंसी है और कुछ बाउंसी संगीत है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो निश्चित रूप से अनुसरण करता है। ऑप्शन दूसरा, किसी सेमिनार में भाग लेने वाले छात्रों की एक पंक्ति में अतिका दोनों सिरे से 25वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 49 है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: सभी कमीज कॉटन है, सभी कॉटन पौधे हैं, सभी कीड़े पौधे हैं। निष्कर्ष: कुछ कॉटन कीड़े हैं। ऑप्शन टू, सभी कमीज पौधे हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोग ये 4 वर्ड दिया हुआ है। अब इसके बाद 5वां वर्ड क्या आएगा? तो इसका सही आंसर PGOU है दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 69 है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 32 है। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 4, 7, 11, 18, 29। तो इसका अगला आंसर 47 होगा, जो 29 और 18 को जोड़कर बना है। जैसे 3 और 4 7 होंगे, 7 और 4 अगला 11 है, तो
18, 11 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 29, 18 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 29, तो उसी तरह 47, 29 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शांति का कबूतर, प्रगति का सही आंसर पहिया। एक निश्चित कोड भाषा में फूड इज यमी को 429 और फूड एंड बिवरेजेस को 172 और बिवरेजेस नॉट सर्व को 735 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फूड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो हम लोग दे सकते हैं दोस्तों कि पहला फूड इज यमी को 429 और फूड एंड बिवरेजेस को 172। दोनों सेंटेंस में देखेंगे फूड कॉमन है, तो अंकों में भी क्या कॉमन दिख रहा है? 429, 172, तो कॉमन इसमें 2 है, तो फूड को हम लोग 2 से कोडबद्ध किया जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध से है। दंभ का विनय, तो निराशा का सही आंसर क्या होगा? आशा। 4 शब्द युग में दिए गए हैं जिसमें से 3 में दिए गए शब्दों के बीच एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वह संबंध है। तो उसका सही आंसर कोन, पाउंड। क्योंकि पाउंड वजन के लिए होता है और ये सब उसका मात्रक है। आवृत्ति का हर्ज होता है, ऊर्जा का जूल होता है, दाब का पास कर लेते। कोन और पाउंड ही गलत दिया गया है। उच्च स्तर समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। MJQI, LMLF, KPHM, JSBT, IVWH, YRH, GBMO। तो इसका सही आंसर बी है, KPHM। उस संख्या का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो इसका सही आंसर 40 होगा, ऑप्शन सी। 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 का संगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर ए है, प्रोजेक्टर। श्री रॉबर्ट्स दीन रोड पर है और वो न्यू प्लाजा को अपनी दाईं तरफ देख सकते हैं। उस स्थिति के संबंध में स्थान डी किस दिशा में है? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं श्री रॉबर्ट्स क्या बोले हैं, वो न्यू प्लाजा। तो ये न्यू प्लाजा है। न्यू प्लाजा को वो अपनी दाईं ओर देख सकते हैं। दाईं ओर देख सकते हैं, तो उस स्थिति में उसकी स्थिति के संबंध में डी किस स्थान पर है? तो डी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पे है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पे है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। QCOZ, TZ, RW, WW, UTZ, TXQ। तो इसका सही आंसर है डी, CQAN। उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 52, 27 और 70, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 23। अब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 स्टूडेंट आशा, मयंक, सिंधु, दीक्षा, नैना, फाल्गुन, गिरिधर एंड हर्षा आर सीटेड अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर. Mayank is third to the right of Asha, who is the third to the right of Sindhu. Falgun is the second to the right of Naina, who is not an immediate neighbor of Mayank. Diksha sits second to the left of Harsha, who sits second to the left of the Girdha, who sits second to the left of Asha. तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हल्का समय लेके ही पहले इसको अच्छा से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में हो सकता है कि आने वाला क्वेश्चन इसी पे बेस हो, तो 3-4 क्वेश्चन इसी पे आधारित होते हैं. तो इसका सही आंसर हु सिट सेकंड
टू द लेफ्ट ऑफ आशा, सी होगा गिरधर। यहाँ दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किस उत्तर आकृति को दक्षिणावर्त 135 डिग्री और फिर 45 डिग्री वामवर्त घुमाने के बाद प्रश्न आकृति प्राप्त होगी? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ये चित्र देखना दोस्तों, और इसी को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना। तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा? 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन, गाजर, मूली, सलजम, पालक। तो पालक बेसिकली साग के कैटेगरी में आता है दोस्त। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। एक्स चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलकर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। 30 × 5 × 8 × 3 × 27 × 79। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा। गुना के जगह में कौन सा चिन्ह नीचे जो समीकरण दिया हुआ वो सही बैठेगा, वो चेक करना है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। खरगोश, किटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ऊंट, काफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी से है। अभी जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो हम लोग देखेंगे आकृति सी क्या है, तो इसका डी के स्थान पर क्या आएगा? तो डी के स्थान पर ऑप्शन ए आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी प्रकार स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा? स्क्वायर को TTZYNY लिखा जाएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिलाएं, खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दोस्तों। दी गई आकृति बनाने में कितने ब्लॉक लगते हैं? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन 22 हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है बड़ा वाला जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें 5 है, 3 यहाँ है, तो 5 3 8, बगल में 4 है, 8 4 12, फिर यहाँ पर भी 3 है, 12 3 15, फिर यहाँ पर 2 है, 15 2 17, 17 1 18, 1 19, 1 20 और इसमें 2 है, तो ये 22 हो गया कुल मिलाकर। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और छाया के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। बद्री, ध्रुव और छाया के बीच में, ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान कौन खड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी आनंद। दिए गए